हेलो। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग घड़ी चैप्टर पढ़ रहे थे रीजनिंग में, जिसमें कि 3-4 क्लास कर लिए हैं, जिसमें 3-4 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो ये है आप लोग का ये 5वीं क्लास होगी। किसी किसी बच्चों का ये फर्स्ट क्लास होगी, तो जिसका ये पहला क्लास होगी वो यहाँ पे आके अपना पीछे की 4 क्लास कर लें, ताकि ये क्लास समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। दोस्तों, हम लोग 3-4 टॉपिक कर लिए हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक? इमेज, अर्थात घड़ी का प्रतिबिंब। हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज? घड़ी का प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे कि घड़ी को किसी आईना के सामने, किसी दर्पण के सामने ले जाते हैं तो उसका फिगर किस प्रकार से बनता है, उसकी फिगर में हमको क्या क्या दिखता हुआ नजर आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक घड़ी है, घड़ी में 4 बज रही है, तो उसका प्रतिबिंब, घड़ी का जो प्रतिबिंब बनेगा मिरर में, उस प्रतिबिंब में हमको कितना बजता हुआ नजर आएगा? 4 ही बजेगा उसमें भी, या 5 बजेगा, या 8 बजेगा? आज उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बात बताइए हमको, कभी अपना फोटो देखे हैं आईना में? अगर अपना फोटो आईना में देखे हैं तो आप घड़ी का फिर फोटो बनाना सीख जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो एक बार आप लोग सोचिए कि जब कभी आईना के सामने हम खड़े होते हैं तो मेरा फिगर किस प्रकार का बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए आते हैं आगे की ओर। दोस्तों, ये है घड़ी। क्या है? घड़ी है। इसका हम लोग बनाएंगे क्या? फिगर। फिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक मिरर बनाते हैं। ये बना दिए हम मिरर, है ना। ये बना दिए क्या हम? दर्पण, अर्थात मिरर। अब इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। दोस्तों, आप लोग सोच लिए कि जब कभी हम दर्पण के सामने खड़े होंगे तो मेरा फिगर, हम लोग का फिगर किस प्रकार से बनता है, उसी प्रकार से दर्पण का, इसका घड़ी का भी बनेगा। आइए देखते हैं। अब एक बात बताइए, किसी दर्पण के सामने हम या आप खड़े हैं, उसमें क्या होता है? जब कभी हम अपना बायां कान पकड़ते हैं तो दर्पण में क्या लगता है कि हम अपना दायां कान पकड़े हुए हैं। या जब कभी हम अपना बायां हाथ साइड करते हैं या खड़े करते हैं तो दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आता है, उसमें क्या लगता है कि हम बाएं हाथ नहीं खड़े किए हैं, हम दाहिने हाथ खड़े कर चुके हैं। नजर आता है ना, अर्थात उल्टा नजर आता है। वो भी उल्टा किस दिशा में? सिर्फ दायां बायां साइड हो जाता है और बायां दायां साइड हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर नीचे और नीचे ऊपर हो जाता है। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि मेरा माथा जो है वो नीचे चला जाता है और सर ऊपर चलाता है, कभी नहीं। बशर्ते क्या होता है, जैसे लगेगा कि बायां हाथ उठाएं तो दर्पण में जो मेरा फिगर बनता है उसमें लगेगा कि हम अपना दायां हाथ उठाए हुए हैं, होता है ना। इसी प्रकार से इसका भी इमेज बनेगा। बनाइए आप लोग। इसमें क्या है? ये है, मान लीजिए ये दायां है या बायां है, इसको क्या करेंगे? इस साइड ले आएंगे, ये उल्टा होगा, अर्थात दायां बायां होगा और बायां दायां होगा। लेकिन जो सीधे है, खड़े हैं ऊपर की ओर या नीचे की ओर, वो कभी नहीं चेंज होगा, अर्थात वो सेम दिशा में खड़े रहेगी, है ना दोस्तों। इस घड़ी में कितना बज रही थी? 3 बज रही थी। अब कितना, ऐसा प्रतिबिंब में कितना बज गया? 9 हुआ ना। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बीच में दर्पण है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या होता है? दायां भाग बायां साइड दिखता है, बायां भाग दायां साइड दिखता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? बायां भाग दायां भाग हो जाता है और दायां भाग बायां भाग हो जाता है ना। लेकिन ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं होता है, अर्थात
इसमें लिख लेंगे हम ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं। है ना दोस्तों। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है बताइए आप लोग, बायां भाग दायां भाग हो जाएगा, दायां भाग बायां भाग हो जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे में कोई चेंजेज नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। समझ गए आप लोग अच्छे से। आइए आगे देखिए, आगे क्या है, मिरर इमेज। क्या है, मिरर इमेज अर्थात वर्टिकल मिरर। एक होता है वर्टिकल मिरर जो खड़े होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल मिरर जो कि नीचे की ओर सोया हुआ नजर आएगा। जैसे कि पानी, एक तरह समझिए उसका हॉरिजॉन्टल है। पानी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, समतल के समानांतर है। हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है, वर्टिकल मिरर अर्थात ये मिरर जो है ये क्या है, खड़ा है। जमीन ये है, जमीन दोस्तों गौर से समझिए इसको। देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये जमीन है, तल है ना। तल के सापेक्ष ये दर्पण जो है क्या है, 90 डिग्री पे खड़ा है, 90 डिग्री पे खड़ा है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, हॉरिजॉन्टल मिरर, अच्छा सॉरी वर्टिकल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर, वर्टिकल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर क्या होता है, जैसे कि ये तल है, कोई तल है अर्थात जमीन है, और इसी के समानांतर ये क्या है, मिरर है। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज, है ना। तो पानी जो होता है, पानी ऐसे ही होता है, जमीन के समानांतर ही होता है ना, इसलिए पानी को क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल। समझ गए, ठीक है। कंफ्यूज कभी नहीं होइएगा आप लोग कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम समझते हैं। ये क्या है, वर्टिकल मिरर है अर्थात खड़ा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है इसका, वास्तविक घड़ी ये है, घड़ी में क्या है, एक सुई है 3 पे, एक सुई है 12 पे। क्या हुआ, बायां भाग दायां हो गया, दायां भाग बायां हो गया। तो क्या हुआ, बायां भाग दायां आ गया इस साइड, लेकिन ऊपर में कोई चेंजेज नहीं, क्योंकि हम अभी बताए थे ऊपर नीचे मिरर इमेज में कोई चेंजेज नहीं, दायां बायां होगा और बायां दायां होगा। वही हुआ यहाँ पे प्रतिबिंब में। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखा है, दर्पण में ऐसी स्थिति जो क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल तल, तल मीन समतल, कोई समतल के सापेक्ष 90 डिग्री में रखी गई, यही हुआ समतल, तल के सापेक्ष 90 डिग्री में रखी गई हो, वर्टिकल मिरर कहलाती है। ये कौन सी मिरर कहलाएगी, वर्टिकल मिरर कहलाती है। ऐसी दर्पण में सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो पलटा हुआ दिखाई देता है, पलटा हुआ दिखाई देता है। अर्थात वस्तु का बायां भाग, देखिए गौर से, वस्तु का बायां भाग दर्पण में दाईं ओर दिखाई देता है। ठीक है, जो कि हम पीछे समझे वही चीज यहाँ पे लिखा है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लिखे हैं आप लोग को समझने के लिए। दोस्तों आप अपना फिगर देखते हैं कभी दर्पण के पास, ठीक है, अपना फिगर से ही याद रखिए कि घड़ी का भी इमेज कैसे बनेगा। जब कभी हम बायां हाथ उठाते हैं, दायां उठता हुआ नजर आता है दर्पण में, इसी प्रकार से यहाँ है, बायां दायां होगा, दायां बायां होगा, ऊपर नीचे कोई चेंजेस नहीं। समझ गए। देखिए क्या लिखा है कि वर्टिकल मिरर अर्थात जब मिरर खड़ा हो, तो वर्टिकल मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बेस टाइम क्या लेंगे दोस्तों, 12:00 या 11:60 का प्रयोग करते हैं। 12:00 या 11:60 दोस्तों, 12:00 या 11:60 में कोई अंतर है, बताइए अब आप लोग। कोई अंतर नहीं है। ये क्या है, 12 बज रही है, 11:60 अर्थात 11:60 अर्थात ये भी 12 बज रही है। तो आप बोलिए कि सर ये दोनों अलग अलग तब क्यों लिए, क्योंकि दोस्तों आगे हम बताएंगे, समझिए। तो क्या है कि वर्टिकल मिरर को बनाने के लिए हम बेस टाइम क्या लेंगे, 12 या 11:60 का प्रयोग करते हैं। परंतु ऐसी स्थिति जिसमें घंटा शून्य या निगेटिव में आए, तो उसमें बेस टाइम हम क्या लेंगे, 24:00 या 23:60, 24:00 या 23:60। दोस्तों ये क्यों लेते हैं, गौर से सुनिए। यदि कह देगा आपको कि कोई एक घड़ी है, घड़ी में मान लीजिए कि 7 बज रहा है, घड़ी में कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। इसका
दर्पण इमेज निकालिए, गौर से समझिएगा। इसका पूछ देगा कि दर्पण चित्र निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, इस 12 में से उस समय आप ये 12 लीजिएगा, 12 0 0, क्या कीजिएगा 7 0 0 माइनस कर दीजिएगा, क्या होगा दोस्तों तब 5 0 0, अर्थात 7 जो बजता, जो जिस दर्पण सॉरी जिस घड़ी में 7 बज रहा था उसका दर्पण चित्र जो होगा उसमें कितना बजेगा 5, ये होगा आंसर। जैसे कि गौर से समझिएगा, ये क्या है घड़ी है, घड़ी है, घड़ी में कितना बज रहा था 7, अर्थात 6 1 7, 6 1 7, यहाँ था घंटा का सुई, यहाँ था मिनट का सुई, था ना दोस्तों। तो जी दर्पण चित्र से क्या होगा 5 6, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, घंटा का सुई मिनट का सुई यही होगा। क्यों, हम बताए थे आपको कि जो खड़ा होगा या नीचे या ऊपर उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। तो ये मिनट का सुई खड़ा था ना, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, लेकिन जो दायां बायां भाग है उसमें चेंज होगा। तो ये क्या है, यहाँ से इधर की ओर मुड़ी हुई थी तो यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात इधर की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका दर्पण चित्र जो बनेगा वो कितना बजेगा 5। ठीक है, तो कब लेंगे हम 12, ये समझ गए आप। इसी प्रकार से क्या होता है, अगर आपको दे दें कि घड़ी में 7:30 हो रही है, अब आपसे पूछ दे कि दर्पण चित्र निकालिए, उस समय हम क्या करेंगे, अब आप बनाइए। तो दोस्तों इसमें क्या है, अब घंटा के साथ साथ मिनट भी है, उसमें क्या करेंगे हम, अब बेस टाइम क्या लेंगे 11:60, अर्थात क्या करेंगे दोस्तों हम 11:60 में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे 7:30, है ना, माइनस कर देंगे, 60 में से 30 गया तो 30, 11 में 7 गया तो 4, अर्थात 4:30 इसका घड़ी में फिगर बनेगा, किसका 7:30 का। अर्थात गौर से देखिए, ये घड़ी है, कितना बज रही थी 7:30, अर्थात 6 1 7, एक सुई घंटा का सुई यहाँ होगा 30, अर्थात एक सुई यहाँ होगा, होगा ना दोस्तों। इसका कितना बन जाएगा मिरर इमेज 4:30 में, अर्थात इसका जो इमेज बन जाएगा वो बन जाएगा 4:30 1 मिनट। तो एक घड़ी और बनाएंगे हम, इसका 4:30 बज जाएगा, तीन एक 4, अर्थात यहाँ पे होगा एक सुई घंटा का सुई 30, यहाँ पे होगा, देखिए इसका उल्टा है ना, ये घंटा का सुई था ना 7 पे, ये अपना उल्टा हो गया, इस साइड हो गया 30। बोले थे जो सीधा रहता है वो हमेशा सीधे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है ना, लेकिन जो दायां बायां भाग होगा उसमें परिवर्तन होगा। तो जो इस साइड झुका हुआ था वो अब इस साइड झुक गया, किस साइड, इस साइड झुक गया, लेकिन जो सीधा खड़ा था मिनट का सुई वो अभी भी सीधे खड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या सीखें कि जब कभी भी वर्टिकल मिरर में इमेज निकालना हो तो क्या करते हैं हम, बेस टाइम लेते हैं 12:00 या 11:60। 11:60 कब लेंगे, जब घंटा के साथ साथ हमको मिनट भी दिया हो और तब उसका अगर हमको दर्पण इमेज निकालना हो तो उसमें हम क्या लेंगे 11:60। आइए देखिए दर्पण चित्र,
दोस्तों जब सिर्फ प्रश्न में घंटा दिया हो तो बेस टाइम क्या लेंगे हम 12:00, अर्थात 12:00 में से हम वो टाइम को माइनस कर देंगे, आंसर निकल जाएगी। लेकिन वहीं पे क्या होगा कि जब प्रश्न में घंटा के साथ साथ मिनट दिया हो तब क्या करेंगे दोस्तों, तब हम बेस टाइम क्या लेंगे, बताइए आप लोग, 11:60। ठीक है, तब हम उस टाइम को 11:60 में से माइनस कर देंगे, जितना भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हमका दर्पण चित्र का टाइम। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे देखिए आगे ये क्वेश्चन है, एक आईने में दीवार घड़ी में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगी। दोस्तों बनाइए आप लोग, बहुत ईजी है, हम अभी बताएं, आप लोग बनाइए तब तक। गौर से देखिए, ये घड़ी है, क्या कर रहा है, घंटे की सुई 9 पर और मिनट की सुई 12 पर। घंटे की सुई 9 पे दे दिया, मिनट की सुई 12 पर दे दिया, अर्थात 9 बज रही है घड़ी में, 9 बज रही है, घंटा सिर्फ दिया है, मिनट तो इसमें है नहीं, 9 बज रही है, तो बेस टाइम हम क्या लेंगे दोस्तों, हम क्या बताए थे अभी कि यदि सिर्फ घंटा दिया हो तो बेस टाइम क्या लेंगे हम 12:00। इसमें से हम माइनस कर देंगे 9:00, 9 बज रही है ना घड़ी में, तो 00 कितना हो गया 3, अर्थात प्रतिबिंब में क्या बचेगा 3 बजेगा। दोस्तों प्रतिबिंब में क्या बजेगा 3 बजेगा, अर्थात इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, इसका जो दोस्तों प्रतिबिंब बन जाएगा वो किस प्रकार से बनेगा, 9 बज रही है, प्रतिबिंब में क्या बजेगा 3, अर्थात बायां भाग दायां भाग हो जाएगा, दायां भाग बायां भाग हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर नीचे है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं, यही बज गया ना 3। घड़ी में कितना बज रहा था 9, ये क्या है घड़ी, ये क्या है प्रतिबिंब। यही ना है दोस्तों, कितना आसान है ना, अर्थात जब कभी भी सिर्फ घंटा दिया हो तो बेस टाइम लेंगे 12, जब कभी घंटा के साथ साथ मिनट भी दिया हो तो हम बेस टाइम लेंगे 11:60। आइए आगे, आगे क्या क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी को लंबवत दर्पण वर्टिकल मिरर के सामने रखा गया हो और दर्पण में 2 बजे का समय दिख रहा हो तो वास्तविक समय क्या हो रहा है, बताइए। अब वास्तविक समय पूछ रहा है, प्रतिबिंब कितना बज रहा है 2, तो क्या करेंगे हम, मिनट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, बेस टाइम क्या लेंगे हम, बताइए दोस्तों, सिर्फ 2 बज रहा है ना, मिनट तो है नहीं, तो 12:00, इसमें से माइनस कर देंगे हम 2:00, कितना हो जाएगा 10:00, अर्थात घड़ी में कितना बजेगा 10, है ना। यही दे देता यहाँ पे 2:30, मान लीजिए अगर दे देता 2:30, अगर दे देता कि 2:30 हो रही है, आप लोग निकालिए कि दे देता अगर 2:30 हो रही है तो उसका रियल टाइम क्या होता होगा, तो क्या करेंगे हम, तब क्या लेंगे बेस टाइम
बताइए बेस टाइम तब क्या लेंगे, 11:60। तब इसमें से माइनस करते कितना, 2:30। तब निकलता कितना, 60 में से 30 गया तो 30, 2×9=11, अर्थात 9:30 इसका रियल समय होता। यही होता है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए कि सिर्फ घंटा दिया हो तो बेस टाइम लेंगे हम 12 में से माइनस करेंगे, अगर घंटा के साथ साथ मिनट भी दिया हो तो बेस टाइम क्या लेंगे हम, 11:60, और 11:60 में से हम उस टाइम को माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन क्या है, आईने में घड़ी 8 बजे को समय को दर्शा रही है, तो वास्तविक समय क्या हो रही है। कह रहे कि आईने में अगर यानी कि दर्पण में चित्र बन रहा है, जिसमें चित्र में क्या दिख रहा है हमको, 8 बजता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका रियल में कितना समय होता होगा घड़ी में, ये बताइए। निकालिए दोस्तों अब। 8 अर्थात बेस टाइम क्या लेंगे हम, 12:00, क्योंकि मिनट नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम, इसमें से 8 माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 4:00, अर्थात रियल में कितना बज रहा होगा, अर्थात उस घड़ी में समय कितना हो रहा होगा, 4 बज रही होगी, है ना। यहीं पे अगर दे देता कि 8:42 हो रही है, क्या देता, 8:42 हो रही है। दोस्तों अब इसका आप लोग निकालिए। यदि घड़ी में 8:42 हो रहा होता तब क्या होता, तब बताइए रियल टाइम क्या होता। तो दोस्तों इसमें क्या करते हम, तब लेते बेस टाइम, क्या लेते हैं, 11:60, उसमें से हम माइनस करते हैं 8:42। अब इसको माइनस कीजिए, 42 में से 60 में से 42 निकालिए, तो 42×8=50, 10×8 अर्थात 18, 11 में 60 गया तो 3, कितना समय होता, 3:18। ये आंसर होता रियल घड़ी का समय। ठीक है दोस्तों, आगे क्या क्वेश्चन है कि आईने में घड़ी 5 बजे समय दर्शा रही है, तो वास्तविक समय बताएं। आईने में घड़ी कितना बजे दर्शा रही है, 5 बजे को, अर्थात दर्पण चित्र क्या है, 5, दर्पण चित्र 5। तो पूछ रहा है घड़ी का समय क्या है, पूछ क्या रहा है दोस्तों, घड़ी में समय क्या हो रही है। तो क्या है दर्पण चित्र 5, मिनट तो दिया नहीं है, नहीं दिया मिनट, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट बेस टाइम 12:00 में से 5:00 को घटा देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 5×7=12, अर्थात इसका घड़ी में रियल में समय क्या हो रही थी, 7 बज रही थी। यही यहाँ पे रहता कि घड़ी में सॉरी कितना बज रहा है इसका दर्पण चित्र, 5:18। तब पूछता कि घड़ी में इसका समय कितना होता होगा बताइए, तब क्या करते हैं हम लोग, बेस टाइम क्या लेते हैं, 11:60, उसमें से माइनस कर देते कितना, 5:18, माइनस करते ना, कितना होता, 60 में से 18 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से गया तो 4, 42, 11 में से 5 गया तो 6×5=11 ना, कितना होता दोस्तों, 6×5=11, 6:42, ये घड़ी का समय होता है ना दोस्तों, कितना आसान था। ठीक है, अब हम आपको देते हैं कुछ क्वेश्चन कि बताइए घड़ी में
7:16 हो रही है, घड़ी में 7:16 हो रही है, तो इसका दर्पण चित्र निकालिए। बताइए 7:16 का दर्पण चित्र क्या होगा। 8:47 का दर्पण चित्र क्या होगा, निकालिए आप लोग। 7:35 का दर्पण चित्र क्या होगा, आप लोग निकालिए। 11:00 का दर्पण चित्र क्या होगा, फिर अब आप लोग निकालिए दोस्तों। 6:00 का दर्पण चित्र क्या होगा। घड़ी में इतना बज रही है, इसका दर्पण चित्र अब आप लोग निकालिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, घंटा के साथ साथ मिनट भी है, घंटा के साथ साथ मिनट भी है, तो बेस टाइम क्या लेंगे हम, 11:60 माइनस क्या करेंगे, 7:16, क्योंकि यहाँ मिनट भी है तो मिनट यहाँ पे रहेगा तब तो मिनट घटाएंगे, इसलिए बेस टाइम यहाँ पे हम 12:00 नहीं लेंगे। अब इसको घटाइए, आपको जो आंसर होगा, 60 में से 16 गया, 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है ना। इधर हो गया आपको 11 में से 7 गया तो 4, अर्थात 4:44 इसका होगा। इसमें 8:47 है, बेस टाइम क्या लेंगे, मिनट भी है, तो मिनट कैसे घटेगा, जब मिनट रहेगा तब मिनट में से मिनट घटाएंगे, तो बेस टाइम क्या लेंगे हम यहाँ भी 11:60, इसमें से हम माइनस करेंगे कितना, 8:47, दोस्तों जितना होगा इसका आंसर ये होगा। 7:35, यहाँ भी बेस टाइम क्या लेंगे हम, 11:60, यहाँ पे अब क्या है 11, क्या है 11, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे बेस टाइम 12:00, इसमें से कितना माइनस करेंगे हम, 11:00, दोस्तों माइनस कर दिए, कितना हो गया 1:00, अर्थात 11 बजे का जो फिगर हो, 11 बजे का जो फिगर बनेगा दर्पण में वो कितना बनेगा, 1 बजेगा। 6 बजे का कितना बनेगा, तो 6×6 = 12, 6 बजे का 6 ही बजेगा। क्यों बजेगा 6 का 6, दोस्तों इसका गौर से देखिए। दिख रहा है ना दोस्तों, गौर से देखिए, 6 बजे का क्या होगा 100, 6 बज रहा है, कितना बज रहा है 6, तो दोस्तों एक कांटा होगा 6 पे, घंटा का सुई, मिनट का सुई कहाँ होगा 12 पे, होगा ना। दोनों ऊपर नीचे अर्थात खड़ा है, हम बताएं ना कि दायां भाग बायां भाग होगा, बायां भाग दायां भाग होगा, लेकिन इसमें तो वो है नहीं, दायां बायां थोड़ा भी नहीं है, तो सेम जगह पे रह जाएगी, इसलिए 6 का क्या होगा, तो अगर देखते हैं वैसे निकालते हैं तो 12 बेस टाइम में से हम 6 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 0:06, अर्थात 6 का क्या हो जाएगा 6 ही, 6 का दर्पण चित्र 6 ही हो जाएगा। यहाँ भी देखते हैं वैसे तो 6 ही है ना दोस्तों। इसका अगर हम दर्पण में चित्र भी बनवाते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे है, दोनों दोनों में चेंजेज कोई नहीं होगी, क्योंकि बायां दायां तो है नहीं कोई, इसलिए 6 बजे का जो घड़ी का जो चित्र होगा, मिरर इमेज बनेगा, वो कितना बजेगा 6 ही बजेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या सीखे आज, कि किसी भी घड़ी का दर्पण चित्र बनाना, किसी भी घड़ी का दर्पण चित्र बनाना सीखें। यदि घड़ी में घंटा, सिर्फ घंटा दोस्तों, सिर्फ घंटा समय दिया हो, सिर्फ घंटा में समय दिया हो, तो उसका दर्पण चित्र क्या होगा, बेस टाइम क्या लेंगे हम 12:00 माइनस समय, है ना दोस्तों। यदि घंटा के साथ साथ
मिनट हो तो उसका क्या लेंगे हम बेस टाइम, 11:60 में से माइनस कर देंगे हम वो समय, है ना दोस्तों। ठीक है, इसका जो आंसर निकलेगा, इसका जो आंसर निकलेगा ये क्या होगा, दर्पण चित्र। क्या होगा, दर्पण चित्र। ये भी क्या होगा, दर्पण चित्र। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या सीखें, यही चीज़ सीखें। ठीक है, जो दर्पण चित्र निकालना कैसे होता है। अब अगली क्लास जो होगी उसमें हम सीखेंगे वाटर इमेज निकालना, यानी कि हॉरिजॉन्टल अगर मिरर हो उसमें हम किस प्रकार से चित्र बनाते हैं और किस प्रकार से हम किसी भी समय का चित्र निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम समझेंगे वाटर इमेज।